जुर्म और वारदात का तलाश से बहुत गहरा रिश्ता होता है। मुजरिम हमेशा मौके की तलाश में होता है, तो पुलिस वाले सबूत, गवाह या फिर मुजरिम की तलाश में। और ऐसी एक तलाश है किसी की इंस्पेक्टर शेखावत को। मालूम नहीं कैसी तलाश है, लेकिन कहते हैं कि हर वारदात जो अंजाम तक पहुंचता है वो तभी पहुंचता है जब उसकी तलाश पूरी हो जाए। क्या इस तलाश की तलाश पूरी होगी? यही जानने समझने के लिए इस वक्त वारदात के साथ आमिर खान, रानी मुखर्जी और करीना कपूर तीनों हमारे साथ मौजूद है। आमिर, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। शुक्रिया। और पहला सवाल, आप क्राइम रिपोर्टर से मिल रहे हैं, क्राइम की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ क्राइम रिपोर्टिंग आप सिखाना चाहते हैं लोगों को? नहीं, सिखाना नहीं चाहता, सीखना चाहता हूँ। दरअसल हमारी फिल्म का ताल्लुक है क्राइम से, सस्पेंस फिल्म है और एक हादसे से शुरू होती है। तो और फिर जो केस मुझे मिलता है एज अ कॉप, तो उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें खुलती हैं और कहानी का रुख बदलता है। तो चूंकि हम इस वक्त फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग जब फिल्म देखने आए तो वो सही माहौल में आए और उनको एक समझ हो कि किस किस्म की फिल्म है। तो लिहाजा इस वक्त जो हम मिल रहे हैं क्राइम रिपोर्टर्स से, ये हम माहौल सही पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी फिल्म के लिए, तैयार कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को हमारी फिल्म के लिए। आप क्राइम रिपोर्टर से मिल रहे हैं, आपने कहा कि क्राइम को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या क्राइम में कभी आपकी कोई दिलचस्पी भी रही है? क्राइम के शोज या फिर क्राइम की खबरें, इनसे कभी मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है और वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स जो है अगाथा क्रिस्टी, जो क्राइम की नॉवेल्स लिखती हैं, और मुझे बड़ी रुचि है, हाँ, सस्पेंस की कहानियाँ उनकी होती हैं और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन कहानियों में। और एज अ रीडर आई थिंक क्राइम की किताबें वैसे भी बहुत पॉपुलर होती हैं क्योंकि लोगों का उसमें दिलो दिमाग उसमें खो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश हम करते हैं। तो क्राइम की कहानियों में मेरा खास इंटरेस्ट भी है। जी करीना, आपने भी गर्दन हिलाया कि हाँ, मतलब आप भी क्या इस तरह की किताबें या क्राइम में आपकी दिलचस्पी? मैंने अगाथा क्रिस्टी की जो भी स्टोरीज है मैंने तो पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का इतना शौक नहीं है, बट उनके सारे जो डीवीडी केसेस हैं वो सारे मेरे कलेक्शन में हैं। एंड हमने आई थिंक दोनों, सैफ और मैंने सारे देखे, हम दोनों ने साथ में कम से कम 90-95 केसेस आर देयर। एंड डेविड सुशे जो इंग्लिश स्टेज के भी और अमेरिका के भी बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, उन्होंने किरदार निभाया है डिटेक्टिव का, हर्क्यूल पोयरो। बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। तब तो आपको एजेंट विनोद करने में मजा आया होगा क्योंकि आपके शौक जो है और वो फिल्म जो है उसकी थीम कुछ इसी। एक्शन सीन्स करना पसंद नहीं है, बट ऑफ कोर्स फिल्म करना, जासूसी फिल्म कहानी इस टाइप की। जासूसी में तो थ्रिल पैदा करती है, मजा आता है, सस्पेंस में मजा आता है। आप थोड़ी सीरियस गंभीर टाइप की, मुझे नहीं मालूम क्राइम, जासूसी, थ्रिल, इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं खुद क्राइम जर्नलिस्ट मतलब बनी थी, क्राइम रिपोर्टर नोवन के जैसे, तब बहुत सारे क्राइम जर्नलिस्ट से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने काफ़ी उनके साथ बैठ के बातचीत की थी, रिसर्च भी किया था उस केस के बारे में जर्नलिस्ट से बात करके। तो उस समय मुझे एक चीज़ बहुत मेरे दिल को छू गई थी कि क्राइम जर्नलिस्ट, फीमेल हो या मेल, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक जॉब होता है और ऐसी सिचुएशंस में उन्हें इतनी डेंजरस जगहों पे जाना पड़ता है, वो चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती है जो मैं समझती हूँ कि दे आर वेरी ब्रेव। जो उनके मतलब कैमरामैन होते हैं और जो रिपोर्टर्स होते हैं और जो क्राइम सीन को जो जाके वो इन्वेस्टिगेट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, आई थिंक इट्स लाइक आई एक्चुअली सल्यूट देम एंड माय रिस्पेक्ट फॉर देम व्हेन डबल फोल्ड जब मैंने वो कैरेक्टर निभाया। एंड आई एंजॉयड प्लेइंग अ क्राइम जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर, एंड I think I feel one of them in a very strange way because I played that part. So yeah, I feel. आपने अभी कहा कि बड़ा अच्छा लगता है, बहुत रिस्क भी होता है क्राइम जर्नलिस्ट, कैमरामैन, रिपोर्टर, सब कुछ। आपकी फिल्म जो प्रोमो देख रहा हूँ उसमें एक डायलॉग आता है बीच में, आप एक पुलिस वाला मतलब वहां पे कह रहा है, इंस्पेक्टर शेखावत, कि खबर मीडिया तक नहीं जानी चाहिए, किसी तक नहीं जानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्राइम रिपोर्टर के लिए, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, हम किसी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। सपोज जो जैसा आप तलाश फिल्म में कर रहे हैं, किसी भी एक
जो हादसा है या क्राइम है नहीं मालूम, जी, जी, जो प्रोमो बताता है, जी। लेकिन आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसी वक्त पैरेलल एक क्राइम रिपोर्टर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन जब आप जैसे फिर इंस्पेक्टर शेखावत आकर कहता है लीक नहीं होना चाहिए, मीडिया तक खबर नहीं जानी चाहिए, तो काम मुश्किल हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ कामयाब होते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग किसी ना किसी तरीके से तो निकाल ही लेते हैं खबर। चूंकि इस फिल्म में जो इंसिडेंट है वो जरा सेंसिटिव केस के बारे में है, बहुत ही सेंसिटिव केस के बारे में, तो लिहाजा इसलिए वो किरदार मेरा जो है वो इस चीज के लिए खास अपनी टीम से कहता है कि ये बात इसके बारे में बाहर नहीं जानी चाहिए। दरअसल हमारी तो एक काल्पनिक कहानी है, एक फिक्टिशियस कहानी है, लेकिन जब हम असली क्राइम पर आते हैं तो मतलब मेरा इंटरेस्ट फिक्शन में है। जो सचमुच का क्राइम है उसमें जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप लोग तो उस क्राइम के सीन पे जाते हैं, आप उन लोगों से बाकायदा मिलते हैं जिनके साथ कुछ हुआ है, और ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि मैं बड़ा नरम दिल इंसान हूं, और रियल लाइफ का जो क्राइम होता है उस आई डोंट हैव द स्टमक फॉर इट। मैं उसके साथ तब तो बड़ा मुश्किल होता है मुझे। शौक लगेगा सुनकर कि हिंदुस्तान में हर साल जो एवरेज है 40,000 मर्डर होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे डेटा दिए थे अभी अपने शो में, जी, 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 जी। लेकिन ये एक काफी है कि 40,000 के अराउंड हर साल सिर्फ कत्ल होता है। आप दोनों से अगर मैं जानना चाहिए एक एक करके, आप करीना चूंकि आप एक्ट्रेस भी हैं, बहुत फेमस हैं, सब कुछ है, लेकिन साथ में आप एक महिला भी है। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, जाहिर सी बात है आप पढ़ती होंगी, सुनती होंगी, न्यूज चैनल में देखती होंगी, आपको क्या लगता है, मतलब कभी इस तरह की जब खबरें आप देखती हैं कैसा फील होता? आई थिंक आज मुंबई शहर में रहना बहुत अनसेफ डेफिनेटली माना जाता है, और मुझे भी घबराहट होती है क्योंकि रोज अगर अखबार पढ़ो तो कुछ ना कुछ, बिल्कुल मेरे गली के सामने पिछले 2 हफ्ते पहले किसी 55 ईयर ओल्ड का मर्डर हुआ है, एंड वो मैंने मिड डे में पढ़ा, एंड मैं इतनी शॉक हो गई कि ये 2 गली जस्ट 2 lanes डाउन फ्रॉम वेयर माई बिल्डिंग वॉज। तो एंड वो औरत जो थी वो अकेली रहती थी, उनका जो घर पे जो हाउस हेल्प था उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही है इस मर्डर में। तो ये जो फियर है, आई मीन आई डोंट नो, बच्चों में, महिला में, आई मीन इट्स वेरी स्कैरी। और जैसे आपने कहा कि एक्ट्रेस तो हुई, बट उससे पहले तो एक इंसान हूं, तो वो डर तो सभी में है, एंड आई एम ऑफ कोर्स, आई मीन ये पढ़ के तो मैं बहुत बहुत घबराई। आपने मुंबई का जिक्र किया, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए अनसेफ है, और अब आप चूंकि थोड़ी सी दिल्ली वाली भी हो गई हैं, शादी के बाद आपका दिल्ली में रहना भी ज्यादा है, तो दिल्ली ज्यादा अनसेफ है महिलाओं के लिए? ऑफ कोर्स, आई मीन डेफिनेटली। मैंने नोएडा के बारे में ही पढ़ा, मैंने वो आरुषि मर्डर केस मैं फॉलो कर रही हूँ रोज। एक कॉलम भी आता है रोज हमारे टाइम्स में, मुंबई मिरर में रोज आ रहा है कुछ ना कुछ के कैसे कैसे इस केस को सॉल्व किया जा सकता है। सो डेफिनेटली, वो तो मैंने सिर्फ एक ही केस का नाम लिया, बट डेफिनेटली ऐसे तो जैसे आपने कहा कि 40,000 मर्डर होते हैं, बट यस इट इज वेरी अनसेफ। आई एम श्योर नोएडा एंड दिल्ली, बट मैंने सिर्फ मेरे एग्जाम्पल के लिए बात की दैट जो मेरे घर के बिल्कुल बगल में हुआ है, तो दिस कैन हैपन इन एनी सिटी, चाहे वो दिल्ली हो या, सो इट इज, आई मीन आई डोंट नो कैसे प्रिकॉशन लिया जाए, बट द स्केयर हैज टू बी देयर। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जेसिका का, अभी आरुषि का जिक्र किया आपने, जेसिका की फिल्म में काम भी किया, पूरी रियल स्टोरी पर, कोई ऐसी क्राइम की स्टोरी जो आपको भी झकझोरती हो, आपने सुना, पढ़ा लगातार? एक्चुअली आज आप अखबार खोलेंगे सुबह, तो पहले तो इतनी दिल मतलब दहकाने वाली खबर रोज पढ़ने को मिलती है, और हर अखबार में, कि मुझे तो पहले जो आपने कहा क्राइम अगेंस्ट विमेन, मुझे तो मतलब डर से ज्यादा मुझे गुस्सा आता है, और मुझे इतना गुस्सा आता है कि कभी कभी रोने को मन करता है कि ये ऐसे लोग ऐसे कैसे कैसे सकते हैं। और आज मैं इनफैक्ट आमिर और करीना के साथ वो सखा टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन से मतलब ट्रैवल करते हैं दिल्ली में, और सब महिला टैक्सी ड्राइवर हैं,
तो जो मुझे अच्छी बात लगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं तो आपको डर नहीं लगता, और कितने बजे तक आप चलाते हैं टैक्सी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम देर रात तक चलाते हैं और कभी कभी तो बहुत ही देर हो जाती है रात को। तो मैंने उनसे कहा कि आपको डर नहीं लगता? तो कहते हैं कि नहीं, हमारी ट्रेनिंग होती है कुछ 4 या 6 महीने की ट्रेनिंग, और उसमें हमें सिखाया जाता है और ट्रेन किया जाता है कि हम कैसे डर का सामना करें। तो मैंने उनसे कहा कि आपको मतलब कराटे सिखाते हैं? तो बोलते हाँ, हमें कराटे भी आता है, दिल्ली पुलिस से ट्रेनिंग मिलती है उनको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर हर स्कूल में हर बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए तो शायद हमारे मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में हम बहुत सारी एकेडमिकली हम मतलब सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये जो एक चीज़ होती है सेल्फ डिफेंस की, ये तो मैं कहती हूँ कि हर स्कूल में वो ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, ताकि बड़े होके आप महिला हो या मतलब जाहिर सी बात है आप सेल्फ डिफेंस करो। अगर आप मतलब जो कोई भी हो, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। बच्चे भी यंग किड्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने कहा कि कैसे रोक सकते हैं, मतलब एक फियर होता है, एक डर होता है, आपने कहा सेल्फ डिफेंस। आमिर, जाहिर सी बात है ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है किस तरीके से वो अवेयरनेस और जागरूकता हो। इंस्पेक्टर शेखावत, जब मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी है, आप इंस्पेक्टर शेखावत का किरदार निभा रहे हैं। आप इससे पहले भी सरफरोश फिल्म में आपने कॉप्स का रोल किया है। एक पुलिस वाला समाज में इस तरह के फेयर, जैसे अगर ये कह रही है करीना, कह रही है कि एक फेयर एक डर होता है, उस डर को निकालने में एक पुलिस कानून का कितना बड़ा हाथ होता है आपकी नजर में, चूंकि आप इस कैरेक्टर में डूबे हुए हैं? यही तो पुलिस का मेन काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम को कंट्रोल करना, यही तो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी। और तो लगता है कि कहीं ये जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए शायद क्राइम का रेशो भी बढ़ा हुआ, डर भी ज्यादा है, ऐसा? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। अब आप मुंबई जैसा शहर ले लीजिए, आबादी इतनी है लेकिन सिर्फ करीबन 50,000 पुलिस वाले हैं पुलिस फोर्स में। तो ये भी एक सच्चाई है हमारी कि जो हमारी आबादी इतनी है देश की, तो कोई भी चीज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कभी कभी हम जब क्राइम की बातें सुनते हैं तो इतनी सारी इंसिडेंट्स होती हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग थे और दिन दहाड़े या सड़क के बीच में कोई क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, तो लोग डरते भी हैं। तो अगर हर इंसान अगर मतलब हिम्मत जुटा के खड़ा हो जाए तो शायद वो जाहिर सी बात है क्राइम के खिलाफ लड़ाई के खिलाफ अगर खड़ा हो जाए तो शायद, क्योंकि पुलिस तो बाद में आएगी, पहले हम सबको खुद देखना। रानी मुखर्जी और आमिर खान से आखिर उन लोगों के साथ कभी क्राइम का कोई एक्सपीरियंस हुआ या क्या कुछ होता है? ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि लोग भी आए, पुलिस के बारे में भी आपसे बात की, थोड़ा सा वापस आते हैं आमिर। ये जो पूरी फिल्म है आपकी, मैंने कहीं पढ़ा था आपको कि शायद लगता है हिंदुस्तान में सस्पेंस और इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती है, आजकल कम हो गई है। एक जमाना था जब जमाने पुराने 70s 60s में ऐसी बहुत सारी थी। हाँ, मधुमती और महल थी, 20 साल बाद महल थी, वो कौन थी, ज्वेल थीफ, तीसरी मंजिल जी, ये सारी सस्पेंस की बहुत कामयाब फिल्म रही। अब हाल ही में कुछ कम हो गया, सस्पेंस फिल्में बनना कम हो गई हैं, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा जानर है। आई थिंक लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है जब आप किसी अच्छी सस्पेंस फिल्म को देखते हैं, तो बड़ा मजा आता है। तो इस तरह की फिल्मों का आपको लगता है कि वापस ट्रेंड लौटेगा? अगर मैं बात करूं तलाश से ही, अगर कामयाब होती है तो शायद ट्रेंड बदल जाए, देखते हैं। इसमें एक रिस्क भी होता है, लेकिन सस्पेंस खुलने का रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये सारी फिल्में सस्पेंस फिल्में थी, और सस्पेंस तो जाहिर है जब फिल्म रिलीज होती है तो खुलता है, लेकिन हमारी गुजारिश है आपसे, मीडिया से और दर्शकों से कि जब वो फिल्म देखें तो सस्पेंस ना खोलें, ताकि और लोग जो देखने वाले हों उनका मजा किरकिरा ना हो जाए। जासूसी फिल्मों में आपकी कितनी दिलचस्पी है इस तरह की? जैसे हॉलीवुड में तो बहुत सारी फिल्में, चाहे वो आप जो भी सीरीज पे सीरीज है, हिंदी फिल्मों में इसकी बहुत कमी महसूस, खासतौर पर अगर हम बात करें जैसे एजेंट विनोद मित्र, जैसे सीक्रेट सर्विसेज होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, CIA पे बहुत सारी फिल्में बनी, हमारे यहाँ क्यों नहीं? अगर मैं हिंदी फिल्मों की बात करूँ, हमारे यहाँ जेम्स बॉन्ड नहीं है। अरे टाइगर तो है ना। हाँ, अब टाइगर आ गया है, बट यार कभी ऐसे सोचा नहीं, बट ऐसे होना चाहिए। MI6 जो जैसे होता है,
यूके में एंड एवरीथिंग, हमारे यहाँ भी होना चाहिए. आई फील दैट डेफिनेटली, स्पेशली जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है. आई फील दैट. एंड आपने जो पहले पूछा था मुझे कि मेरी कितनी दिलचस्पी है, आई थिंक जो मैंने सस्पेंस डीवीडीज देखे हैं जो हर्क्यूल पोयरो के, मेरा दिल नहीं भरता है. मैंने एक डीवीडी को, एक जो सस्पेंस, जो क्राइम है, जो मर्डर वो सॉल्व करते हैं, मैंने कम से कम 10 बार देखी है उसको. एंड आई स्टिल पुट इट ऑन एंड वैसे कि वैसे इट लुक्स एब्सोल्युटली फ्रेश एंड वही क्यूरियोसिटी रहती है. तो आई एम श्योर कि अगर मुझ में वो फीलिंग है तो आई एम श्योर मेरे फैंस और आमिर के फैंस, रानी के फैंस, दे विल वांट टू सी अगेन एंड अगेन. हम लोग कॉमेडी फिल्म्स भी 2-3 बार तो देख ही लेते हैं, वही जोक्स शायद इतनी फनी ना लगे बट फिर भी लोग जाते हैं. तो आई एम श्योर. आमिर, कहीं और ये भी मैंने पढ़ा था, आप ही कह रहे थे इसी फिल्म के बारे में, ये सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि बहुत इमोशनल है. जी हाँ. ये कहते हैं कि हर क्राइम के पीछे बहुत बड़ा दर्द होता है, एक जज्बात होते हैं हर जुर्म के पीछे, हर वारदात के पीछे. तो इस फिल्म में भी क्राइम के साथ साथ इमोशन, और वो भी सस्पेंस के साथ, ये थोड़ा मतलब मेरे लिए, दरअसल ये फिल्म की कहानी का दिल जो है ये बड़ा जज्बाती है, और यही एक खास बात थी कहानी की जो मुझे और ज्यादा पसंद आई, कि ना सिर्फ ये एक सस्पेंस फिल्म है लेकिन जो इस कहानी का दिल है वो ये है कि हम हर एक इंसान की जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होता है जो आपके बहुत करीब होता है, जो आपका बहुत अजीज होता है, और या तो हम ऐसे इंसान को खो चुके हैं या आइंदा खोने वाले होंगे. ये जिंदगी की सच्चाई है. तो इस दर्द के साथ समझौता करना बड़ा जरूरी है, और ये एक पहलू है कहानी का जो मुझे बड़ा खास पसंद आया. चूंकि वक्त है, मैं सिर्फ एक एक आप लोगों से जवाब चाहेंगे. रानी, आपसे पिछले अगर मैं 8-10 सालों में बात करूं, हिंदुस्तान में क्राइम की सबसे बड़ी स्टोरी जिसने आपको झकझोरा, एक कोई खबर? मेरे ख्याल से जेसिका का जो केस हुआ था, इसीलिए मैंने वो फिल्म भी की, क्योंकि वो एक ऐसा एक क्राइम था जो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म में करके खड़ा कर दिया था. मतलब हिंदुस्तान एक साथ जोड़ दिया था उसको, एक साथ जोड़ दिया था. करीना, आप? मेरे ख्याल में से अभी तक जो सॉल्व नहीं हुआ है, जो आई होप कि इंशाल्लाह एक दिन होगा, आरुषि मर्डर केस. आरुषि, आपसे भी आरुषि में एक बार मैंने अभी जिक्र भी किया था इससे पहले आपसे. लेकिन मेरे लिए जो क्राइम जिससे मेरे दिल पे बेहद असर हुआ है वो है जब मुंबई पे अटैक्स हुए थे 26/11 को. 2-3 दिन तक वो चला था टेररिस्ट अटैक. वो उस इंसिडेंट का बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर, हम सब पर एक्चुअली. दैट वाज क्वाइट वेरी वेरी सैड एंड ग्रूसम थिंग दैट हैपेंड. मतलब हम सब, मतलब मुंबईकर्स आज तक, और आई थिंक अपनी पूरी जिंदगी में वो भूल नहीं पाएंगे. क्योंकि मुझे याद है कि वो जो टाइम था और जिस दिन हमें पता चला कि टेररिस्ट का ये अटैक हुआ था, इतना डर फैल चुका था मुंबई शहर में कि हम एक्चुअली हमारे खिड़की और दरवाजे बंद कर रहे थे, जो कि मुंबई में ऐसे हमने, मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं किया था, बट एक्चुअली इतना डर फैल गया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो बहुत ही एक, चलिए, आप तीनों वारदात के शो में आए, हालांकि क्राइम शो है, आने में आप लोग झिझक भी रहे थे, पता नहीं ऐसा खौफनाक नहीं है, ये भी एक शो ही होता है. तो हमारी तमाम शुभकामनाएं, दुआएं कि आपकी तलाश अच्छी करें. शुक्रिया. साथ में हम ये भी चाहेंगे आप लोग क्राइम शो जरूर देखा करें.